डेवलपमेंट प्रोसेस, डेवलपमेंट डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, संज्ञान विकास की जो प्रक्रिया होती है, तो संज्ञान विकास की प्रक्रिया जो होती है वो कैसे कैसे होती है ना, किस प्रकार से होती है। एक बच्चा जब जन्म लेता है, ठीक है, जन्म लेता है, जन्म के अंदर की बात नहीं, जन्म जब लेता है बच्चा, तो जन्म लेने के बाद उसका चारों स्टेज में होकर के डेवलपमेंट होता है ना। तो वो क्या क्या करता है, कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट होता है ना, उसके संज्ञान का, उसके सोचने की क्षमता कैसे बनती है, उसके विश्लेषण करने की क्षमता कैसे बनती है, वो ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस को कैसे जान पाता है। ठीक है, ये सारी चीजों के लिए पियाजे ने क्या किया है कि कुछ पॉइंट बताया है, उस पॉइंट को डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, पहली एक चीजें हैं उसमें कॉग्निटिव प्रोसेस में, पहला है अनुकूलन। अनुकूलन ना, जिसको हम लोग एडप्टेशन कहते हैं, एडप्टेशन कहते हैं, अनुकूलन, है ना। दूसरी चीजें हैं साम्य धारण, साम्य धारण, ठीक है, इक्विलिब्रियम कहते हैं इसको, इक्विलिब्रिएशन, इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन, साम्य धारण। ठीक है, उसके बाद जो है ना संरक्षण, संरक्षण की बात करेंगे, संरक्षण, संरक्षण जिसको हम लोग कंजर्वेशन कहते हैं, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन। ठीक है, चौथी चीज है संज्ञानात्मक संरचना, मेंटल स्ट्रक्चर, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक संरचना, संरचना जिसको हम लोग कहेंगे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। ठीक है, पांचवी चीज है यहाँ पे, पांचवी चीज है आपकी मानसिक संक्रिया, मेंटल ऑपरेशन, मानसिक संक्रिया, मेंटल ऑपरेशन, मेंटल ऑपरेशन, ऑपरेशन, मेंटल ऑपरेशन। छठी चीज है आपका स्कीमा, छठी चीज है आपका स्कीमा, इसको अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों में स्कीमा ही कहते हैं। ठीक है, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको कि पियाजे ने बताया है डेवलपमेंट के क्रम में, डेवलपमेंट के क्रम में वो जो चारों अवस्था से बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है, कौन सा डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसमें इन सब की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये सब प्रोसेस से होकर के बच्चा क्या करता है, गुजरता है, या इसका उसके डेवलपमेंट में, मानसिक विकास में इसका क्या होता है, योगदान होता है। ठीक है, तो इसका योगदान होता है। उम्र को थोड़ा जल्दी है भाई, नमाज का टाइम हो गया, तो बोल रहा है कि सर कल डिफाइन कर दीजिएगा, तो रहने देता है। हाँ हाँ, तो कल इसको हम डिफाइन कर देंगे, सारे पॉइंट को डिफाइन करेंगे। इसके बाद और पढ़ेंगे, फोर फैक्टर पढ़ेंगे, फोर फैक्टर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बता दिया ना, रीढ़ की हड्डी है, पियाजे, वाइगोत्स्की, ये सारे लोग, तो इसके क्लास को आप मिस नहीं कीजिए। फोर फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि फोर फैक्टर कौन कौन सा फोर फैक्टर है। जैसे एक होता है मैचुरेशन, जिसके बारे में पियाजे ने कहा मैचुरेशन होता है, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस होता है, सोशल इंटरेक्शन होता है, और लास्ट होता है इक्विलिब्रिएशन, यानी ये साम्य धारण। ये फोर फैक्टर भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। मैचुरेशन, परिपक्वता को जानना जरूरी है। एक्सपीरियंस, अनुभव क्या होता है। ठीक है, तो कल डिस्कस कर देते हैं सारे पॉइंट को, है ना। मानसिक या संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया को हम लोग कल डिफाइन करते हैं, कल इतनी सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा हाँ, अभी हम क्वेश्चन सेंड कर रहे हैं,
अभी हम क्वेश्चन सेंड कर रहे हैं आपको। 20 या 22 प्रश्न है, कितने प्रश्न है हमको नहीं पता, बना प्रश्न बन गया है, उसका आंसर बना करके आप लोग सेंड कीजिए, मतलब प्रश्न को बना करके आप लोग सेंड कीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से भी, और पियाजे पे नहीं बना है, अभी पियाजे पे नहीं बना है, लेकिन वो जो विकास की अवस्था जो पढ़े हैं हम लोग, शैशवावस्था पढ़े हैं, फिर बाल्यावस्था पढ़े हैं, नहीं किशोरावस्था पढ़े हैं, बाल्यावस्था का मतलब यार दोनों समझ जाओ, प्रारंभिक और उत्तर दोनों समझ जाओ। तो वो चारों जो अवस्थाएं हैं, उस अवस्था पे आपका प्रश्न है, एक दो प्रश्न या चार प्रश्न हो सकता है कि आपका विकास के सिद्धांत पे भी प्रश्न हो, विकास की प्रक्रिया पे प्रश्न हो, तो आप उन सारे प्रश्नों को बना करके हमको भेजिए सभी लोग, ठीक है। आप हाँ, आप अभ्यास बताते हैं, बार बार बताते हैं, अभ्यास जरूरी है, और तो अभ्यास कीजिए सभी लोग। तब तक के लिए सब लोग को गुड नाइट, मिलते हैं कल इन सारे पॉइंट के साथ, इसको डील करेंगे कल। संज्ञान नहीं, संज्ञानात्मक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। देखिए समझिए इसको, कि जो पियाजे ने स्टेजेस को बताया है कि डेवलपमेंट होता है बच्चों का डिफरेंट स्टेजेस से होकर, चाहे हम लोग संवेदीय पेशी अवस्था की बात कर लें, या फिर हम लोग बात कर लें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, हम जान चुके हैं इसको कि ये स्टेजेस हैं जिसके थ्रू बच्चे का मानसिक विकास होता है, अर्थात संज्ञानात्मक विकास होता है, ठीक है। लेकिन ये जो संज्ञानात्मक विकास होता है, वो कैसे होता है, किस तरीके से होता है, कोई तो स्टेप होगा, कोई तो प्रक्रिया होगी, है ना, कोई तो प्रोसेस होगा ना कि ये डेवलपमेंट होता है। उस प्रोसेस को आज हम लोग जानने वाले हैं कि किस तरीके से डेवलपमेंट होता है ना, कैसे डेवलपमेंट होता है। इसीलिए पियाजे ने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को बताया है, कुछ महत्वपूर्ण टर्म को बताया है इसमें, जिसको कि हमें जानना बहुत ही जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं कि वो महत्वपूर्ण टर्म क्या क्या है, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला चीज है अनुकूलन, सबसे पहली चीज है अनुकूलन, है ना, एडप्टेशन, 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 है ना, अनुकूलन। व्हाट इज एडप्टेशन, ना, अनुकूलन जो है ना, वो एडेप्टेशन क्या होता है, बताइए। देखिए आप क्यों बताइएगा, हम बताते हैं एडेप्टेशन किसको कहता है, ठीक है। ये जो हमारा एनवायरनमेंट है, वातावरण जिसको हम लोग कहते हैं, वातावरण में सामंजस्य की जो प्रक्रिया होती है ना, उसी को हम लोग कहते हैं अनुकूलन। वातावरण के साथ सामंजस्य की प्रक्रिया, वातावरण के साथ सामंजस्य की प्रक्रिया जो होती है ना, सामंजस्य की प्रक्रिया, सामंजस्य की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं, ठीक है। देखिए जब तक हम वातावरण के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे, तब तक हमारा काम नहीं चल सकता है ना। वातावरण के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन करना ही पड़ेगा, उसके साथ हमें अंतक्रिया करनी ही पड़ेगी। तो वातावरण के साथ, अच्छा ऐसा भी होता है ना, एडेप्टेशन ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग जो क्या करते हैं कि एक जगह से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, तो वहां पर का जो एनवायरनमेंट होता है, उसके आसपास का जो वातावरण होता है ना, वहां पे हम जा करके एडप्ट होने के लिए क्या करते हैं, उस वातावरण के माहौल के साथ हम ढलते हैं उसमें जा करके, तब जा करके हम वहां पे अपने आप को समायोजित कर पाते हैं, है ना। वो एडप्टेशन की प्रक्रिया होती है, अनुकूलन की प्रक्रिया होती है। तो हमें क्या करना होगा, एडप्टेशन किसको कहते हैं, कि वातावरण के साथ सामंजस्य, जी, सामंजस्य की प्रक्रिया जो होती है ना, सामंजस्य करने की प्रक्रिया, है ना, उसके साथ घुलने मिलने की जो प्रक्रिया होती है, अपने आप को एडजस्ट करने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम लोग अनुकूलन कहते हैं। एडजस्टमेंट की जो प्रक्रिया होती है किसके साथ, विद देयर एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट के साथ जो सामंजस्य करने की प्रक्रिया होती है। अब चलिए बात तो हो गई कि अनुकूलन होता है, समझ गए आप, है ना। आप जहां पे भी चले जाओ, जिस प्लेस पे चले जाओ, वहां पे देखते हो कभी कभी ऐसा होता है कि हम यहाँ से अभी कश्मीर में चले जाएं,
हम लोग को ठंड लग जाएगी। लेकिन जब हम वहां पे धीरे धीरे रहने लगेंगे, ठीक है, तब जब उसके एनवायरनमेंट के साथ अन्योन्या क्रिया करेंगे, अंत क्रिया करेंगे, हमारा बॉडी उसको धीरे धीरे एडॉप्ट करेगा, उस एनवायरनमेंट को धीरे धीरे क्या करेगा, एडॉप्ट करेगा, तब जाकर के हम वहां पे रह सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा रहना वहां पे इम्पॉसिबल है। भाई ये जो एडजस्ट करने की बात है, इसमें अनुकूलन में हम लोग दो चीजों को देखते हैं, मुख्य रूप से दो काम करते हैं। एक तो हम करते हैं आत्मसात, आत्मसात, आत्मसात करते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में एसिमिलेशन कहते हैं, एसिमिलेशन। अक्सर क्वेश्चन आता है, वो है क्या कि अभी जैसे ही क्लास लेने आने वाले थे, एट रैंडम एक फ्रेंड का फोन आ गया कि भाई उसके लैब का ओपनिंग होना है। अब परेशान हो गए हैं हम, इसलिए जल्दी जल्दी इसको कर देते हैं आत्मसात। एसिमिलेशन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। हम यहाँ पे कह रहे थे कि जब तक हम इन दो प्रोसेस से होकर के नहीं गुजरेंगे, आत्मसात में अनुकूलन की प्रक्रिया नहीं हो सकती, अनुकूलन हमारा अधूरा रहेगा, अनुकूलन की बात होगी ही नहीं। तो बात करते हैं कि आत्मसात की प्रक्रिया जो होती है वो क्या होता है। कहीं कहीं पे ये जो है ना आत्मसातीकरण भी होगा, आत्मसातीकरण भी होगा। तो आत्मसात और आत्मसातीकरण दोनों डिफरेंट नहीं है, दोनों एक ही बात है। पहला देखते हैं कि आत्मसात जो होगा वो क्या होगा, एसिमिलेशन किसको कहते हैं। बहुत बढ़िया, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। देखिए सिंपल भाषा में अगर हम कहें ना, देखो ये हमारा मार्कर है, हमारा, ठीक है, ये मार्कर उमर का था, लो उमर का था, लो ये मार्कर हमें दिया, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारे पास एक मार्कर था, दूसरा मार्कर इसने दिया। मैथमेटिक्स की भाषा में अब ये इतना लंबा हो गया, इसको क्या बोलेंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जल्दी बताओ। एडिशन, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एसिमिलेशन का मतलब होता है ऐड करना, एसिमिलेशन का मतलब होता है ऐड करना, ऐड करना। क्या होता है कि हमारे पास जो ज्ञान है, जो हमारे पास नॉलेज है, जो हमारे पास कौशल है ना, उसमें नई चीजों को और ज्यादा चीजों को ऐड कर देना ही एसिमिलेशन कहलाता है, आत्मसात कहलाता है, आत्मसातीकरण कहलाता है। जो चीजें हैं हमारे पास, उसमें नई चीजों को क्या कर लेना, ऐड कर लेना, आत्मसातीकरण कहलाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, आत्मसातीकरण। आप देख लो, कोर्स 1 का नॉलेज है आपके पास, कोर्स 3 का आपने नॉलेज ग्रहण कर लिया सौरभ सर से, कोर्स 3 का आपने नॉलेज ग्रहण कर लिया। आपने क्या किया, जल्दी से बताइए, आपने क्या किया, आत्मसात कर लिया, आत्मसातीकरण की प्रक्रिया आपने आता है, आपने अपनाया, ठीक है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग आत्मसातीकरण कहते हैं, ऐसी प्रक्रिया को एसिमिलेशन कहते हैं। प्रश्न इस पे आ सकते हैं कि बच्चे जो है ना अ आ इ ई जान रहे हैं, और वो अ आ इ ई से बने हुए शब्द को के ज्ञान को भी अर्जित कर रहे हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आत्मसातीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। वर्ड को ऐड कर देना, शब्द को ऐड कर लेना, किसी ज्ञान को ऐड कर लेना, किसी रिलेशन, रिलेशन भी होता है, रिलेशन भी होता है। जैसे सपोज दैट कि ये हमारा भाई है, हम जानते हैं, अब इसका जो भाई है उससे हम क्या कर लिए, उससे फ्रेंडशिप कर लिए, तो क्या हो गया, या ये हमारा फ्रेंड है, उसके फ्रेंड से हम फ्रेंडशिप कर लिए, तो इस प्रक्रिया को हम लोग एसिमिलेशन कहेंगे, ऐड कर लिए, ठीक है। दूसरा चीज होता है भाई एकोमोडेशन, एकोमोडेशन, एकोमोडेशन। अब यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं समायोजन, समायोजन। अच्छा एक बात बताइए, आपके पास जो ज्ञान था उसमें जो नया ज्ञान गया, एक वर्ड होता है एक स्कीमा, स्कीमा पे भी अभी चर्चा करेंगे। आपके जो स्कीमा में गया, ठीक है, आपके मस्तिष्क में जो ये ऐड की हुई चीज गई, नई चीज जो ऐड आपने किया है, ठीक है, तो आपका मेंटल जो स्ट्रक्चर है या मेंटल बैलेंस है वो बिगड़ेगा या वैसे ही रहेगा, फटाफट आंसर दीजिए। आपका मेंटल बैलेंस जब हम एसिमिलेशन की प्रक्रिया करते हैं,
तो हमारा मेंटल बैलेंस जो है, मानसिक क्षमता जो है, उसमें उथल पुथल मचेगा या ज्यों का त्यों रहेगा? उथल पुथल मचेगा। जी, अनबैलेंस होगा या बैलेंस रहेगा? और अनबैलेंस रहेगा तो आपका जो काम है वो एक एक तरफ आपको निकालना पड़ेगा, दूसरी तरफ आपको क्या करना पड़ेगा? डिलीट करना पड़ेगा ना। तो पिछली चीज भी पिछली चीज भी आपके पास ज्ञान है, पिछली चीज भी आपके पास ज्ञान है, उसको भी आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप क्या कीजिएगा? है ना? तो आप फिर क्या कीजिएगा? तब आप क्या कीजिएगा कि जो ज्ञान आपने अर्जित किया है ना? उस ज्ञान को आप क्या कीजिएगा? मॉडिफाई कीजिएगा, उस ज्ञान को आप परिवर्तन कीजिएगा, और परिवर्तन करने के बाद उसको एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है? ताकि आपका जो मेंटल कंडीशन है ना, मेंटल बैलेंस है, वो बना रहे, इक्विलिब्रेशन के कंडीशन में रहे, साम्य धारण के कंडीशन में रहे। नहीं, जैसे ही आपके मस्तिष्क में नई चीजें गई, जैसे ही आपके स्कीमा में नई चीजों का गया, नई चीजें गई, वैसे ही वहां पे उसका मेंटल जो हो जाता है, वो बैलेंस जो होता है वो बिगड़ने लगता है, अनबैलेंस हो जाता है। ठीक है? तो हम क्या करते हैं फिर उसको, मेंटल को, दिमाग को, मस्तिष्क को या स्कीमा कहें, उसको तो बैलेंस में रखना है ना जी। तो बैलेंस में रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि समायोजन की प्रक्रिया अपनाते हैं, है ना? जब फिर समायोजन की प्रक्रिया कर सकते हैं, यानी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, है ना? मैनिपुलेट कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये प्रक्रिया, जी जी, ये प्रक्रिया जो है ना, ये सब करते हैं कोई भी ज्ञान, ऐसे समझो। जैसे हम, जी जी, समायोजन, उसको उसको नहीं, उसको एसिमिलेशन कहेंगे, लेकिन एकोमोडेशन का मतलब होता है, समायोजन का मतलब होता है कि जो ज्ञान हमने मतलब कि ग्रहण किया है, उसमें कुछ अगर करेक्शन करना है, ज्ञान के आने के बाद जब हमारा मेंटल डिसऑर्डर बिगड़ता है, तो फिर हम उसमें क्या करते हैं? परिवर्तन लाते हैं, चेंज करते हैं, उसको फिर बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। अब वो जो बैलेंस करते हैं, हम किस किस माध्यम से बैलेंस करते हैं? एकोमोडेशन के माध्यम से बैलेंस करते हैं। देख लो, समझ लो। जैसे सपोज डेट, आपने क्या किया कि एक बिल्ली देखा, है ना? एक बिल्ली, या आप बिल्ली के बारे में जानते हैं, आपने ऐड कर लिया बिल्ली। ठीक है? आपने क्या किया कि एक शेर को देखा। ठीक है? शेर को देखा, और शेर के बारे में, शेर को भी आप क्या कह रहे हैं? बिल्ली कह रहे हैं। बाघ जो होता है ना, उसको भी आप क्या कर रहे हैं? बिल्ली कर रहे हैं। तो बिल्ली वाली स्कीमा तो बिल्ली का इमेज या बिल्ली के सारे जो गुण है, वो तो आपके मस्तिष्क में बैठा हुआ है, बैठा हुआ है ना? बताइए, जल्दी से बताइए। वो आपके मस्तिष्क में बैठा हुआ है, यानी उसको आपने आत्मसात कर लिया है, आत्मसात कर लिया है। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप क्या कर रहे हैं कि शेर को देख रहे हैं, और उसको भी आप कह रहे हैं कि ये भी क्या है? कि बिल्ली है भाई। शेर को या बाघ को आप देख रहे हैं, उसको भी आप क्या कर रहे हैं? बिल्ली कह रहे हैं। फटाक से दूसरा आदमी कह रहा है कि भाई ये बिल्ली नहीं है, ये बिल्ली नहीं है। तो हम जो अभी बिल्ली कह रहे थे उसको, अब हम उसको क्या करेंगे? जल्दी बताइए। चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे या नहीं करेंगे? मॉडिफाई करेंगे ना। तो वो जो मॉडिफाई करेंगे, और मॉडिफाई करके फिर एक नया कंसेप्ट बनाएंगे, एक नई स्कीमा बनेगा हमारे दिमाग में। वो बनेगा कि अच्छा, ये जो है ना वो क्या है? शेर है। ये जो है ना वो शेर है। ठीक है? तो यही वो प्रक्रिया होती है, मॉडिफाई करने की प्रक्रिया होती है, परिवर्तन करने की प्रक्रिया होती है। ठीक है? और जब तक ये दोनों प्रक्रिया नहीं होगा, तब तक के आप एडप्ट नहीं कर सकते हैं, आपका अनुकूलन नहीं हो सकता। ठीक है? तो मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई करेंगे हम लोग अपने, जो हमारे पास जो नॉलेज है, या जिस नॉलेज को हमने ऐड कर रहे हैं, ऐड किया है तो एसिमुलेशन हो गया। ठीक है? या फिर ऐड करने के टाइम में जो हमें चेंज करना पड़ता है, परिवर्तन करना पड़ता है। ठीक है?
मॉडिफाई, चेंज परिवर्तन तो एक ही हो गया, मॉडिफाई करना पड़ता है, ठीक है, या उसको विस्तृत मैनिपुलेट करना पड़ता है। ये सारी चीजें जो होती है वो समायोजन के अंदर आती है, और एसिमिलेशन का मतलब सीधे सीधे ऐड कर लेना बिना मॉडिफाई किए हुए। अब मॉडिफाई कर लिए तो वो समायोजन की प्रक्रिया हो गई। ठीक है, समझ में आई बात? जल्दी से बताइए, समझ में आया? हाँ, और इन दोनों को मिला करके है हमारा अनुकूलन, एडेप्टेशन। बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, उसके बाद होता है ना, दूसरा पॉइंट है साम्य धारण। साम्य धारण, साम्य धारण, जिसको हम लोग इक्विलिब्रिएशन कहते हैं। इक्विलिब्रिएशन, इक्विलिब्रिएशन, हाँ, संतुलित, हाँ बिल्कुल, इक्वल, इक्वल, साम्य धारण। ठीक है, अब चलिए, ये साम्य धारण क्या है? साम्य धारण क्या होता है कि आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण और आत्मसातीकरण और समायोजन, समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करना, के बीच संतुलन स्थापित करना, संतुलन स्थापित, स्थापित करना। ऑब्जेक्ट है 50 न्यूटन का फोर्स, अक्सर तुम लोग पढ़े होगे, 50 न्यूटन का फोर्स। ये ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा, बताइए जल्दी से। अभी ये ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में है? बैलेंस, बैलेंस कंडीशन में है या नहीं है? ठीक, ये हमारा स्कीमा है, स्कीमा है, मस्तिष्क है, स्कीमा है ना, एक मेंटल स्ट्रक्चर है हमारा, स्कीमा है। इसमें हम क्या किए कि एसिमुलेशन करते हैं, एसिमुलेशन करते हैं, आत्मसातीकरण करेंगे, आत्मसातीकरण करेंगे, ध्यान से समझो। ठीक है, और अगर हम क्या करेंगे, समायोजन की प्रक्रिया नहीं करेंगे तो यह बैलेंस होगा या अनबैलेंस हो जाएगा? जल्दी से बताओ हमें। अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको समायोजन जो करेंगे, समायोजन भी किस रेशियो में करना होगा? जिस रेशियो में हमने एसिमुलेशन किए हैं, नहीं, जिस रेशियो में हमने क्या किया है, ऐड किया है, उसी रेशियो में हम क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए साफ साफ कहा जा रहा है कि आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच संतुलित स्थापित करना ही हमारा क्या कहलाता है, साम्य धारण कहलाता है, इक्विलिब्रिएशन कहलाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एसिमुलेशन करेंगे, है ना। एसिमुलेशन करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जल्दी से बताइए। समायोजन करना पड़ेगा, समायोजन करना पड़ेगा। ठीक है, देखेंगे दोनों को, दोनों को देखेंगे, है ना, दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करेंगे, तभी जाकर के जो है मतलब तब जाकर के वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में आएगा, या फिर क्या बोल सकते हैं, इक्वल होगा, बैलेंस होगा, डिसबैलेंस नहीं हो जाएगा। डिसबैलेंस तब हो जाएगा जब एसिमुलेशन अगर ज्यादा हो रहा है और मॉडिफिकेशन कम हो रहा है, व्यवहार में परिवर्तन कम हो रहा है, मानसिक, मानसिक क्या था, मानसिक संपर्क में परिवर्तन कम हो रहा है। अगर परिवर्तन कम हो रहा है, एसिमुलेशन ज्यादा हो रहा है, तो फिर अनबैलेंस ही रहेगा। ठीक है ना, फिर वो अनबैलेंस ही रहेगा। तो बैलेंस में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में, है ना, बराबर का ये लाना पड़ेगा, संतुलन करना पड़ेगा। तो जब हम संतुलन की स्थिति ला देंगे दोनों के बीच में, तब जाके वो हमारा कौन सी प्रक्रिया कहलाएगा, साम्य धारण। अब बात करते हैं थोड़ी सी बात, ये तो किताबी बात हुई, भाषाई बात हुई।
आप अपने यहाँ पे देख लो, अपने एनवायरनमेंट में हम लोग चलते हैं, जो हमारी बात होता है, हम लोग क्या कहते हैं कि जो लाइफ स्पेंड जो चलता रहता है ना, लाइफ स्पेंड जो चलता रहता है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, बताइए, ये जो लाइफ जीवन की जो प्रक्रिया हमारी चलती रहती है, उसमें हम क्या करते हैं, बैलेंस करने का प्रयास करते हैं या नहीं करते हैं, जल्दी से बताइए। एनवायरनमेंट के साथ अगर हम, हाँ, एनवायरनमेंट के साथ हम क्या करते हैं, अगर कोई नया ज्ञान सीखते हैं तो हो सकता है कि फिर नया ज्ञान को सीखने में हम उसमें क्या करते हैं, मॉडिफाई भी करते होंगे, नहीं, मॉडिफाई भी करते होंगे हम अपने व्यवहार में। जब ये नया ज्ञान सीखें तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन भी होता है, हमारी जो मानसिक क्षमता है उसमें भी परिवर्तन होता है, मानसिक संपर्क है, जो मेंटल हमारा कंसेप्ट बना हुआ होता है उसमें भी परिवर्तन होता है। और जब तक हम नहीं बना पाएंगे कंसेप्ट, जब तक इन दोनों को बैलेंस में नहीं लाएंगे, तब तक हमारे लाइफ की प्रक्रिया जो होगी ना, वो सही से नहीं चल पाएगी, ठीक है। तो एक डेवलपमेंट के लिए, मानसिक विकास के डेवलपमेंट के लिए, है ना, साम्य धारण का होना भी बहुत ही जरूरी है। वही मेंटल गड़बड़ाता है, अनबैलेंस होता है, पर सुनते हो, पढ़ते 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 आदमी पागल हो जाता है, नहीं, सुनते हो ना। तो ये क्या होता है, उसका स्कीमा जो है, मेंटल स्ट्रक्चर जो है, वो अनबैलेंस की स्थिति में आ जाता है, जिसकी वजह से वो, है ना, कोई ज्यादा हो जाता है होगा, समायो एसिमुलेशन ज्यादा हो जाता होगा, समायोजन की प्रक्रिया कम होती होगी, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, आदमी पगला जाता है, पागल टाइप का हो जाता है, मेंटल कंडीशन उसका गड़बड़ा जाता है। तो इक्विलिब्रिएशन जरूरी है, साम्य धारण जरूरी है। हम अपने एनवायरनमेंट के साथ भी साम्य धारण की प्रक्रिया करते हैं। अगर साम्य धारण की प्रक्रिया नहीं होगी तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हमें डिफरेंट टाइप का डिसीज हो जाएगा, हमें डिफरेंट टाइप की बीमारी हो जाए, वही डिसीज हमें डिफरेंट टाइप की डिसीज हो जाएगी, है ना, हमेशा परेशान रहेंगे। तो बैलेंस करते हैं हम। तीसरा पॉइंट है, कल बात चल रही थी ना, संरक्षण की बात चल रही थी, जिसको हम कहे थे कि बताएंगे संरक्षण, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन की बात कर लेते हैं। देखिए होता है क्या, वातावरण, पहले लिख देते हैं थोड़ा सा, वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता, वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता तथा स्थिरता दोनों की पहचान, दोनों की परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। तो जब हम क्या कर लेते हैं, हमारे अंदर इतनी एबिलिटी, इतना हमारा संज्ञान डेवलप हो जाता है कि हम स्थिरता यानी कि जो वास्तविक है वो, और जो परिवर्तन हुआ है उसको अगर हम समझने लगते हैं, तो इस प्रक्रिया को संरक्षण कहा गया है। ध्यान से समझिए फिर से, नेचुरली तौर पे हमारे एनवायरनमेंट में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। तो परिवर्तन जब होता रहता है, उसमें चेंजिंग होता रहता है, और जो वास्तविक रहता है एनवायरनमेंट, ठीक है, उसके बीच में उसके बीच में अंतर को जो हम क्या करते हैं, समझने लगते हैं, तो उस प्रक्रिया को संरक्षण कहते हैं। या इसको दूसरे रूप में भी हम लोग ले सकते हैं, दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं। देखिए ये प्रॉपर्टी है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की ये प्रॉपर्टी है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी बच्चे का जो एज जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, 7 से लेकर के आपका 11 वर्ष, है ना, यही है ना जी, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष, ठीक है। तो 7 से 11 वर्ष जो हो जाता है, तो बच्चा इस एबल का हो जाता है कि वो इस चीजों को समझने लगता है। या फिर बच्चा ऐसे समझ सकता है, देखिए ऐसे ऐसे समझिए आप इसको कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे देखो 3 4 5 6 5 रखो, ये ऑब्जेक्ट है, इसका शेप क्या है, बताइए इसका शेप क्या है, अलग है, हाँ जो भी हो अलग है। और ये बताइए 1 2 3 4 5, इसका शेप
ये इसका शेप और इसका शेप, दोनों का शेप क्या है, अलग अलग है ना। लेकिन इसकी क्वांटिटी के बताइए, क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी क्वांटिटी बताइए दोनों की, यहाँ क्वांटिटी कितनी है, 5, इसकी भी क्वांटिटी कितनी है, 5। तो बच्चा इस लायक हो जाता है इस अवस्था में, मूर्ख संक्रियात्मक अवस्था में मतलब कि इस लायक बच्चा हो जाता है कि वो जो क्या कहते हैं कि अगर हम किसी वस्तु के शेप और साइज में चेंजिंग हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो बच्चे उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, है ना। ऐसा नहीं है ना, उसकी क्वांटिटी कम नहीं होगी। अच्छा, अपने घर में आप लोग देखे होंगे, घर में देखे होंगे कि बच्चा जब छोटा होता है ना, छोटा होता है तो उसको दो दो रुपए का, दो दो रुपए का दो नोट दे दो, है ना, और 5 रुपए का एक नोट दो, वो किसको लेगा जल्दी बताओ, दो दो रुपए का। लेकिन 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 जब 7 से 11 साल के एज में बच्चा आ जाता है, 7 से 11 साल के बच्चा मतलब एज में बच्चा आ जाता है, तो वो इस लायक हो जाता है कि वो एक नोट को लेगा, है ना, और दो नोट को छोड़ देगा। इसका मतलब ये हो गया ना कि ऑब्जेक्ट का शेप और साइज ये सब चीज चेंज हो जाने से उसके क्वांटिटी में उसके क्वांटिटी को वो समझ जाएगा कि शेप और साइज चेंज हो जाएगा तो उसकी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, है ना, या क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, इस बातों को वो समझ जाता है। जैसे अभी हमने बताया ना कि आप 10 का दो सिक्का दो ना, और 7 से 11 से पहले वाले को 10 का आप दो सिक्का दो, 20 हो गया, है ना, और एक 20 का नोट दे दो, तो बच्चा जो 7 से पहले वाला रहेगा वो दो को ज्यादा लेगा, कि वो जो है ना मतलब कि ज्यादा पैसा है ना, और 20 का एक दो तो उसको वो नहीं लेगा। इसका मतलब ये हो गया ना कि वो क्वांटिटी के वस्तु का जो मतलब शेप और साइज, मतलब वो डिफरेंस को क्या करने लगेगा, समझने लगेगा। इरिवर्सिबिलिटी की भी गुण उसमें आ जाती है, वो फिर बैक भी हो सकता है, सोच भी सकता है। ठीक है, चलो, तो ये प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं संरक्षण की प्रक्रिया कहते हैं, संरक्षण है। उसके बाद लास्ट, नहीं एक और है ना, संज्ञानात्मक संरचना। संज्ञानात्मक संरचना की भी बात उन्होंने कहा है, संज्ञानात्मक संरचना, संज्ञानात्मक संरचना, मेंटल स्ट्रक्चर, मेंटल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, मेंटल स्ट्रक्चर की बात जो है उन्होंने कहा, तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि यह क्या है, एक प्रकार का मानसिक मानसिक संगठन है, मानसिक संगठन है, या फिर इसको हम लोग मानसिक क्षमताओं का सेट है, मानसिक क्षमताओं का सेट है, क्षमताओं का सेट है ना, मानसिक क्षमताओं का सेट। संज्ञानात्मक संरचना क्या है, कि मानसिक संगठन है, एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है ना, जहाँ पे बहुत सारी चीज, जहाँ पे क्या होते हैं, मस्तिष्क की बहुत सारी चीजें वहां पे स्टोर्ड रहती है, इंफॉर्मेशन के तौर पे क्या कर रहती है, स्टोर्ड रहती है। देखिए, कोई भी जो संगठन होगा उसमें आप एक आदमी को नहीं देखिएगा, उसमें कई सारे लोगों को देखिएगा। सामाजिक संगठन होता है, स्टूडेंट का संगठन होता है, डिफरेंट टाइप का संगठन। तो वैसे ही एक मानसिक संगठन जो होता है, मतलब मस्तिष्क के अंदर, ठीक है, जो जो चीजें मतलब रहती हैं, है ना, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, संज्ञानात्मक संरचना के नाम से जानते हैं। इसके जितने भी मेंबर होंगे, नहीं, मेंटल माइंड के हमारे जितने भी मेंबर होंगे, सब के सब कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, संज्ञानात्मक स्ट्रक्चर कहलाएगा, है ना। उन सबको हम लोग एक साथ कहेंगे, क्या कहेंगे, एक नाम देंगे तो संज्ञानात्मक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, मानसिक क्षमताओं का सेट। अब मानसिक क्षमताओं का सेट क्या है, सोचने की क्षमता, विश्लेषण करने की क्षमता, नहीं, तर्क करने की क्षमता, ये सब क्या हो गया, मानसिक क्षमताओं का सेट हो गया। क्या मानसिक क्षमता क्या होगी, जल्दी बताओ, मानसिक क्षमता क्या क्या हो सकती है, बोलो, सोचने की क्षमता नहीं,
विश्लेषण करने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, ये सारी चीज जो होगी ना, है ना, इन सब को हम लोग एक नाम देंगे, एक साथ नाम देंगे तो वो हो जाएगा हमारा संज्ञानात्मक संरचना, मेंटल स्ट्रक्चर। ठीक है। मानसिक संक्रियाएं, मानसिक संक्रियाएं, संक्रिया, मानसिक संक्रिया, इसको हम लोग कहते हैं मेंटल ऑपरेशन, मेंटल ऑपरेशन, मेंटल ऑपरेशन, मेंटल ऑपरेशन। ठीक है, मेंटल ऑपरेशन वही चीज हो गया जो हम लोग क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, चिंतन करते हैं। अच्छा, और क्या हो सकता है, तो मानसिक संरचना की सक्रिय संक्रियता ही, मानसिक संरचना की, संरचना की संक्रियता, संक्रियता, एक्शन, एक्शन, ACTION, एक्शन ही, एक्शन ही, है ना, मेंटल, मेंटल ऑपरेशन कहलाता है, मेंटल ऑपरेशन कहलाता है। संक्रियता, संक्रियता, संक्रियता या क्रियता भी कर सकते हैं, क्रियता, संक्रियता या क्रियता, एक्शन, एक्शन, काम जो होता है, कार्य, मेंटल ऑपरेशन कहलाता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन का नाम सुने हो आप लोग? क्या क्या होता है? जोड़, घटाव, गुना, भाग। मानसिक का क्या क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ? चिंतन, विश्लेषण, तर्क, निर्णय, ये सब क्रिया जो होती है ना, उसको हम लोग कहेंगे मानसिक संक्रिया, मानसिक संक्रिया, मेंटल ऑपरेशन। दिमाग से हम लोग जो जो काम करते हैं, जो जो कार्य करते हैं, वो सारी की सारी चीजें हमारी क्या कहलाएगी, मेंटल ऑपरेशन कहलाएगी, मानसिक संक्रिया कहलाएगी। दिमाग से हम लोग जो जो काम करते हैं, दिमाग के मतलब इसका जो टूल्स है ना, इसका टूल्स जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना, इसके टूल्स को जो इस्तेमाल करते हैं चिंतन में, फिर उसके बाद निर्णय लेने में, तर्क लेने में, सोचने में, वो सब चीजें क्या कहलाएगी, मानसिक संक्रिया। जैसे कि हम लोग जोड़, घटाव, गुना, भाग का नाम देते हैं मेंटल ये मैथमेटिकल ऑपरेशन। उसी तरीके से विश्लेषण, संश्लेषण, निर्णय लेना, तर्क लगाना, ये सारी चीजें जो होंगी, इन सब चीजों के जरिए जो हम लोग क्या करेंगे, सोच कार्य करेंगे, वो क्या कहलाएगा, हमारा मानसिक संक्रिया कहलाएगा। लास्ट स्कीमा की बात कर लेते हैं। देखो, अगर आज जल्दी जल्दी हो गया है तो कल फिर बोलोगे, बहुत जल्दी में है आज हम, कल फिर बोलोगे तो हम इसको समझा देंगे, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो स्कीमा। हाँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ, मतलब फास्ट वीडियो में भी अब क्या है कि बहुत सारी चीज, आदमी जब हड़बड़ाहट में होता है तो फिर थोड़ी सी बात होती है। स्कीमा की बात कर लीजिए। स्कीमा भाई, ये मेंटल स्ट्रक्चर ही है हमारा। स्कीमा मेंटल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है। एग्जिस्टिंग नॉलेज, एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग नॉलेज, ज्ञान जो होता है एग्जिस्टिंग नॉलेज ही होता है। ठीक है, एक मेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है, पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन होता है ना। स्टोर्ड इंफॉर्मेशन कहेंगे, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। अब समझो ये क्या है, ये क्या है कि एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे क्या होता है कि हमारा ज्ञान क्या होता है, संग्रहित रहता है, जहां पे हमारा ज्ञान संग्रहित रहता है। ठीक है, वो उस जगह का नाम स्कीमा पियाजे ने दिया है।
जहाँ पे हमारा ज्ञान संग्रहित रहता है। जैसे सपोज डेट कि आप किसी चीज को सीखें, है ना, आप किसी चीज को सीखें, फिर अचानक से वो चीज अगर आपके सामने, या किसी चीज की तस्वीर को आपने देख लिया, एक बार वो आपके सामने से गुजर गया और वो चीजें फिर से आपके सामने आ गई, फिर से आपके सामने आ गई, तो अगर आप उसको पहचान लेते हैं, इसका मतलब उस चीज की स्कीमा में, आपके स्कीमा में इंफॉर्मेशन जो है ना वो स्टोर्ड है। अच्छा, ऐसा होता है, जैसे अभी देख लो, आप लोग का टेस्ट लेते हैं, क्वेश्चन का टेस्ट लेते हैं ना जी, तो क्वेश्चन पे आपने अभ्यास किया ना, आपसे गलत हुआ सही हुआ, आपने उस क्वेश्चन को बना लिया, फिर से अगर वो क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने और आप समझ जाते हैं उसके आंसर को, इसका मतलब क्या हो गया कि उसकी स्कीमा आपके अंदर में उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो आपके स्कीमा में मौजूद है। अगर आप भूल जाते हैं तो आपके स्कीमा से वो चीज क्या हो गया, डिलीट हो गया है। बात आई समझ में? एग्जाम्पल से समझे या नहीं समझे? हाँ, स्कीमा मतलब एक जगह है, मस्तिष्क में एक जगह है जहाँ पे जानकारी को इकट्ठा रखा जाता है। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि हमारी स्कीमा जो है वो अपडेट होती रहती है या नहीं होती रहती, ज्यों का त्यों है? अपडेट, हाँ, अपडेट वो होता रहेगा जैसे ही हम क्या करते हैं, असिमुलेशन का प्रोसेस करते हैं, जैसे ही हम एकोमोडेशन करते हैं, जैसे साम्य धारण में आने का प्रयास करते हैं, बैलेंस बनाने का प्रयास करते हैं, है ना, उसमें उथल पुथल जो हमारा एग्जिस्टिंग नॉलेज है या फिर मेंटल स्ट्रक्चर है, उसमें उथल पुथल मचता रहता है, इसलिए कहा गया कि जो स्कीमा होता है वो भी हमारा अपडेट होता रहता है। ठीक है, ये मस्तिष्क के अंदर, जिसके बारे में, मस्तिष्क के अंदर में एक जगह है जहाँ पे हमारी किसी वस्तु के बारे में ज्ञान जो है वो संग्रहित रहता है, ज्ञान जो है वो संगठित रहता है। जी बिल्कुल, पियाजे ने ही बताया ना, बताया है ना, कॉग्निटिव प्रोसेस, सब पियाजे, इंपोर्टेंट टर्म पियाजे ने ही किया है ये सारी चीजें। ठीक है, पियाजे डिस्कस करते हैं इन सब चीजों के बारे में, बताते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। लास्ट फोर फैक्टर कर लीजिए, फोर फैक्टर, है ना, इसके बारे में सीधा सीधा बोलेगा, सीधा सीधा बोलेगा कि ये पियाजे से संबंधित है या नहीं है। ये फोर फैक्टर क्या क्या है भाई? तो परिपक्वता है, पहला है परिपक्वता, पक्वता जो, ऐसा कहते हैं, परिपक्वता है जो डेवलपमेंट को क्या करता है, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, प्रभावित करेगा, डेवलपमेंट को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। जी, फोर फैक्टर है ना, चार कारक, चार कारक कौन कौन है? दूसरा है अनुभव, एक्सपीरियंस, अनुभव। तीसरा है आपका सोशल इंटरेक्शन, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक से, अच्छा आप यहाँ पे नाम दीजिए ना, पर्यावरणीय अंतःक्रिया, पर्यावरणीय अंतःक्रिया, अंतःक्रिया, या ब्रैकेट में अगर करना है तो भाई कर दीजिए सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया। हालांकि सामाजिक अंतःक्रिया जो है वो बाइगोस्की से संबंधित है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है वो अपने वातावरण से अंतःक्रिया नहीं करेगा। हमने पहले ही कहा कि जब तक वातावरण से अंतःक्रिया की बात नहीं होगी, आप ये जो डेवलपमेंट या सर्वाइवल की जो बात होती है वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो पियाजे भी कहते हैं कि बालक जो है डेवलप, जैसे ही वो उसका बर्थ होता है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। पियाजे भी इस बात से सहमत हैं, ऐसा नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन, इंटरेक्शन। इसको बोलेंगे एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। इसको बोलेंगे मैचुरेशन, मैचुरेशन। और लास्ट वाला जो है आपका वो है इक्विलिब्रिएशन। बताइए जल्दी से, लास्ट में इक्विलिब्रिएशन होना चाहिए या नहीं? इक्विलिब्रिएशन होना चाहिए या नहीं? साम्य धारण होगा तब ना जी, सब ठीक है। अगर साम्य धारण नहीं हुआ तो फिर पीछे से गिट्टी मारेगा बच्चा सर।
देख देख के हंसेगा। ये होना बहुत जरूरी है, इक्विलिब्रिएशन। नहीं, साम्य धारण कंडीशन होना जरूरी है। ठीक है, परिपक्वता, अनुभव, पर्यावरणीय अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन, इक्विलिब्रिएशन। सीधा सीधा प्रश्न रहेगा कि निम्न में से पियाजे ने किस पे बात की है। मतलब ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ऑप्शन में भाषा भी देगा ना, तो भाषा से छांट दिया गया है ना। भाषा के बारे में इनका कोई भी विचार नहीं है, तो भाषा वाली बात होगी तो इसके साथ मत जाइएगा। ठीक है, नॉम चॉम्स्की है उसके लिए। ये चारों पॉइंट है। कल का कोई प्रश्न है जल्दी से, अभी कॉल नहीं आया है, फटाफट एक दो प्रश्न कर देते हैं। कल का कोई प्रश्न है जिसपे आपको डिस्कस कर, जल्दी से बोलिए तो। क्वेश्चन नंबर 14। एक एक सेकेंड, क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही हल्का हल्का क्वेश्चन था। कैसे आप लोग बनाते हैं, कैसे मतलब दिक्कत हो रही है आप लोग को, हमको समझ में नहीं आ रहा है इतने लोग। 14, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, निम्नलिखित में से किसका किशोर की सामाजिक क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है ना। ए है माता पिता के साथ संबंध, बी है आपका है ना कक्षाओं में तर्क, तीसरा है सी स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया, और डी है मनोरंजक गतिविधियां। जल्दी से बताइए। जब बच्चा किशोर अवस्था में आ जाता है, मनोरंजन गतिविधियां, मनोरंजन, जब बच्चा किशोर अवस्था में आता है तो माता पिता से थोड़ा थोड़ा दूर होने लगता है। क्या सही बात है ना? माता पिता से बाल्य अवस्था की बात कर लीजिए, प्रारंभिक उत्तर बाल या फिर शैशवावस्था, उसका संबंध ज्यादा रहता है तो माता पिता से। तो यहाँ पे कह रहे हैं माता पिता के साथ संबंध से सामाजिक क्षमता पर प्रभाव नहीं पड़ता है। सामाजिक क्षमता अगर बच्चों का दिखेगा तो वो कौन सी अवस्था में दिखेगा, जल्दी बताओ? किशोरावस्था में दिखेगा। और किशोरा अवस्था का जो बच्चा होता है, समाज में कुछ भी कोई भी इस तरीके का इवेंट होता है तो उसकी क्या बोलते हैं, कब काबिलियत या उसका गुण जो है वो निखर करके सामने आता है ना, सामने आता है। जैसे सपोज डेट के आपके यहाँ पे कॉलेज, आपके कॉलेज में सपोज डेट की कोई प्रोग्राम कर दिया गया, ठीक है, जैसे अभी आपका कोई ये एग्जीबिशन हुआ है ना, नहीं नहीं एग्जीबिशन हुआ है, हाँ एग्जीबिशन है, तो आपका टैलेंट बाहर निकल करके आया है। नहीं, आपका टैलेंट बाहर निकल करके आया है। तो यहाँ पे माता पिता के साथ संबंध की बात होगी नहीं, कक्षा में तर्क बहुत ज्यादा ये बात नहीं कहते। स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया, सी, जो कंडीशन होता है ना, कंडीशन, स्थिति जो होती है ना उसके प्रति प्रतिक्रिया जो होता है वो किशोर अवस्था के बच्चे ही करते हैं। और जिस तरीके की स्थिति होती है उसके हिसाब से उसकी क्षमता जो है ना वो दिखती है, निकल करके आती है। सपोज दैट लीडरशिप करना है तो उसमें भी अपना जो 15-16 साल का जो बच्चा होता है उसका कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें भी कोई बच्चा होता है जो लीडरशिप के लिए बहुत अच्छा होता है। किसी के पास कोई स्किल होता है। तो जब तक के समाज में कोई मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी तब तक उसका गुण जो है ना वो बाहर निकल करके, उसकी सामाजिक क्षमता बाहर निकल करके नहीं आएगी। तो ये ऑप्शन नंबर सी। कोई गलत ऑप्शन दिया हुआ है क्या? फिर 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 बोले कि सौराब सर आप भेजे हैं, फिर बोलेगी बात। हम आया है, आया, देखो आपके स्टूडेंट नहीं भेजे हैं, हम पहले कहे हैं कि ये आंसर जो तैयार होता है ना या क्वेश्चन जो आपका रहता है वो या तो किसी गूगल पर से क्वेश्चन रहता है या किसी ऐप पर से क्वेश्चन रहता है। बेचारा विद्यार्थी है, वो जो कहते हैं उतार देता है, तो हम वेरीफाई करते हैं ना आपका क्लास में आकर के। तो मतलब जहाँ पे ये बताया गया होगा, अब हमको नहीं पता कि वो कहाँ से लेता है। इतना टेक्नोलॉजी के मामले में हमको कुछ नहीं पता है भाई, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी के मामले में हमको पता होता तो हम इतने पीछे नहीं होते अभी तक। तो हमको कुछ पता ही नहीं है। तो उसको कहते हैं भाई तू क्वेश्चन बुआ तू क्वेश्चन बना दो, आंसर उसका ही कर दो, बाद में हम है उसको वेरीफाई कर देंगे, आप सही कर लीजिए ये वाला। फटाफट दूसरा कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से बोलिए।
क्वेश्चन नंबर 12। 12 बहुत बढ़िया। अच्छा 2 उसके बाद 12। अच्छा 2, 11, 12। 2, 11 और 12। ठीक। 2 की बात कर लेते हैं। 2 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है? बाल्यकाल डायरेक्ट पूछ दिया है भाई, बाल्यावस्था को पूछ दिया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात नहीं है, उत्तर बाल्यावस्था की बात नहीं है ना, दोनों को मिला करके पूछ दिया है। हाँ? दोनों को मिला करके पूछ दिया है। यहाँ पे प्रश्न जो है वो आपका, वो क्या किया गया है, दोनों को मिला करके पूछ दिया गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा, ना तो प्रारंभिक की है बात और ना ही उत्तर की है, दोनों को मिला करके पूछा गया है। तो सीधा हम लोग दोनों की प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। पहला ऑप्शन है, निम्न, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्य काल का अन्य नाम नहीं है? अन्य नाम नहीं है, बहुत कंफ्यूज करेगा ये प्रश्न। अन्य नाम नहीं है ना? प्रश्न बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा। प्रश्न है, प्रारंभिक विद्यालय आयु। प्रारंभिक विद्यालय आयु, सही बात है। विद्यालय जाने का जो होता है, एलिमेंट्री स्कूल एज का टाइम हो जाता है ना आपका। बाल्यावस्था कहाँ से शुरू होता है? 2 से लेकर के, जल्दी बताइए, 2 से लेकर के 12 वर्ष, है ना जी? तो 2 से लेकर के 12 वर्ष तक। तो ये कह रहा है कि प्रारंभिक विद्यालय आयु, जाहिर सी बात है 5 साल, 6 साल, 7 साल का बच्चा होगा तो वो विद्यालय में चला जाएगा। दूसरा कहलाता है स्फूर्ति की अवस्था, मतलब स्मार्ट एज, बहुत स्मार्ट होता है इस एज में बच्चा। स्मार्ट का मतलब बहुत ज्यादा वो क्रिएटिव होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज्यादा जिज्ञासा उसमें होती है, प्रश्न पूछने की भी क्वेश्चन मतलब उसमें प्रवृत्ति है वो ज्यादा पाई जाती है, तो इसलिए कहा गया है स्फूर्ति की अवस्था। तो स्फूर्ति भी होता है, स्मार्ट एज भी होता है बच्चा, ये भी बात सही है। तीसरी बात है, गिरोह से पहले की आयु, प्री गैंग एज, जी नहीं। इस एज में बच्चा क्या करते हैं, गैंग भी बनाते हैं, टोली भी बनाते हैं, है या नहीं है? बच्चा टोली बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? तो ये वाला नाम नहीं होगा ऑप्शन नंबर 3। क्यों कह रहा है गिरोह से पहले की आयु, और यहाँ पे प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है? अन्य नाम नहीं है, तो ये वाला नाम कैसे हो सकता है? गिरोह से पहले की आयु हम लोग कैसे कह सकते हैं इसको? 2 से लेकर के 12 साल को इंक्लूड कर दिया गया है, तो पूरा को इंक्लूड कर दिया गया ना, कोई प्रारंभिक और या उत्तर मिला करके तो नहीं पूछा गया है, नहीं, दोनों को मिला करके पूछ दिया गया है। तो हम लोग इसमें तो गिरोह होता है, टोली बनेगी। आप प्रारंभिक पूर्व बाल्यावस्था की प्रॉपर्टी देख लीजिए, है ना जी? पूर्व बाल्यावस्था की प्रॉपर्टी में पढ़ा है नहीं पढ़ा है? तो इसको छाट कैसे सकते हैं? तो ये वाली बात हो जाएगी थर्ड वाला, है ना, गिरोह से पहले की आयु, ये नहीं होगा। और कौन, क्वेश्चन 11। अच्छा ठीक है 11। कैसे गलत कर रहे हो बउआ, हमको बहुत तकलीफ होती है ये सब क्वेश्चन, टोटल चीज सौराब सर एक एक चीज समझाते हैं फिर भी गलत कर देते हो तुम लोग। एक दो ठो क्वेश्चन को देख लेते हैं। 11 में है, बार बार डैश किशोर भावनाओं की अप्रत्याशितता की ओर ले जाता है, क्या ले जाता है रे भाई, क्या ले जाता है? देखो यहाँ पे ऑप्शन में है, पहला है स्वभाव परिवर्तन, स्वभाव परिवर्तन। दूसरा है आपका भावनात्मक स्थिरता, स्थिरता की तो बात ही नहीं होगी। क्या किशोरावस्था में आपकी भावना स्थिर रहती है? स्थिरता की बातें को छोड़ दो। तीसरी चीज है, व्यावसायिक चिंता बहुत ज्यादा नहीं होती है ना? क्या ये पढ़ने लिखने की बात होती है, ऐसा नहीं है कि किशोरावस्था में आप आ गए तो सारी जिम्मेदारी आप पर आ गई है, तो इस बात को भी छाट दीजिए। चौथा है चिंतन, हाँ ये ठीक है, चिंतन, है ना? और क्या है कि अप्रत्याशितता, ये दोनों में फाइट है, ये दोनों में फाइट है। तो आप इसके साथ जाइए ना, स्वभाव परिवर्तन के साथ जाइए, अप्रत्याशितता। हाँ
वही होगा। अप्रत्याशितता का मतलब आपको गलत ट्रैक की तरफ पे जो आप चले जाते हैं, है ना, वो किसके वजह से चले जाते हैं? आपका जो स्वभाव परिवर्तन होता है उसकी वजह से होता है। ठीक है, तो स्वभाव परिवर्तन, अगर आप चिंतन कर लीजिएगा तो अप्रत्याशितता की तरफ आप नहीं जाइएगा। ठीक है, तो आपके स्वभाव की जो स्वभाव में जो परिवर्तन होता है उसकी वजह से आप जाते हैं। 16 नंबर। 12 है, 12। किशोरों में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन का क्षेत्र होता है। किशोर, ना तो शैशवावस्था की बात है, ना बाल्यावस्था की बात है। नहीं, ना तो शैशवावस्था की बात है, ना प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात है, ना उत्तर बाल्यावस्था की। किशोर मतलब लास्ट। तो यहाँ पे कौन कौन परिवर्तन होगा? परिवर्तन का क्षेत्र होता है। सांवेगिक परिवर्तन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलेगा, संज्ञानात्मक परिवर्तन भी, उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी। कौन पूछा है क्वेश्चन? बहुत पिटाई लगेगी रे। जी, सब सब होगा, सब होगा, टोटल परिवर्तन होगा। उपयुक्त डी के साथ जाइए आप। क्या है? अच्छा रुको, देखने दो। ये 16 में कहाँ है? 12 है ना? हाँ, किशोरों में मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन का क्षेत्र होता है। सांवेगिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, उपयुक्त सभी। कैसे? तो क्या हुआ? मनोवैज्ञानिक परिवर्तन सांवेगिक परिवर्तन नहीं होगा? सामाजिक परिवर्तन? हाँ बोलो। क्या है नहीं होगा सामाजिक परिवर्तन? सामाजिक नहीं नहीं नहीं, सब सब होगा बुआ, यहाँ पे सब होगा। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन भी आप जो करते हैं वो अपने मतलब क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज को देखते हुए, प्रॉपर्टीज को देखते हुए सामाजिक परिवर्तन, अवधारणा, ये सारी चीज जो सीखते हैं वो सब भी एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ इंटरनल बातें, ऐसा नहीं है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन यहाँ पे दे दिया गया है ना, लेकिन उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है कि वो सामाजिक परिवर्तन से संबंधित नहीं होगा। सामाजिक परिवर्तन भी आता है बुआ मनोवैज्ञानिक परिवर्तन के अंतर्गत। ठीक है, तो उपयुक्त सभी के साथ हाँ सर, बता देंगे। अभिषेक बोल रहे हो? कौन बोल रहे हो? अच्छा सुशील बोल रहा है, तू हमें बाद में कॉल कर, बहुत जल्दी में हम समझा देंगे तुझे इसको अच्छे से। सब समझ रहे हैं ना हम? तो हमको बाद में कॉल कर, ठीक है? डी, ऑप्शन डी। तीनों को आप जाइए, हम आपको समझाते हैं, बाद में हम आपको समझा देंगे, आप हमको फोन कर लीजिएगा। हम जल्दी से क्वेश्चन को डील करते हैं। और कौन सा क्वेश्चन है? देखो वो 16, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। किशोरावस्था से ऐसावस्था की पुनरावृत्ति किसने कहा है? तो इसको एच ई जोन्स ने कहा है ना। बहुत ज्यादा मतलब इसके बारे में है नहीं, एच ई जोन्स के साथ चले जाइए। कोई तर्क नहीं है, सीधा सीधा ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है ना। ये बात, ये नहीं बताया गया था आपको? और कौन सा? एरिक्सन। एरिक्सन है। हो सकता है, हो सकता है, इसको देख लीजिए, हम इससे कंफर्म नहीं है। ये वाली बात से हम कंफर्म नहीं है। देख लेते हैं, देख लेते हैं। इसको पेंडिंग पे रखिए, हम देख लेंगे इस क्वेश्चन को। 18। 18 किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? कॉलसैनिक, पता नहीं कि कौन सा दिया है, पियाजे। संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात करते हैं। अच्छा वो तो है ही, स्किनर कभी नहीं है। हडलॉक, इस बात को हडलॉक ने कहा है
के विकास जो होता है वो धीमी धीमी और सतत प्रक्रिया होता है। इस बात को हडलॉक ने कहा है। आई एम 100% विद दिस आंसर, है ना। हडलॉक होगा यहाँ पे, हडलॉक के साथ जाइए। हाँ हाँ, हडलॉक ही बोला है इसको। हाँ, उसमें कंफ्यूजन है तो उसको हम क्लियर करेंगे दूसरे दिन, या जो समझने में दिक्कत है वो आप हमसे पूछ लीजिए। और कोई प्रश्न है? नहीं है ना? चलो ठीक है। आज इसका जो कमी बेसी रह गया भाई, अगले दिन कल कल बात करते हैं। निश्चिंत होकर के आराम से पढ़ते हैं। अभी हमको चूंकि जाना था, हड़बड़ाहट में हम बहुत जल्दी में, नहीं समझ में आया जो पॉइंट आपको नहीं समझ में आया ना, आप हमको इंडिविजुअली भाई फोन कर लो, है ना। मैसेज कर लो, मैसेज नहीं करो, फोन करो डायरेक्ट, हम आपको समझा देते हैं कैसे है। सुशील आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। हम उधर से फ्री होते हैं एक डेढ़ घंटे बाद, एक डेढ़ घंटे बाद। ओके ठीक है, चला जाए तो। चल ठीक। 8 तो बजे, बहुत टाइम हो गया ना। हैं? कितना टाइम हो गया?